अराउंड 10 सेकंड्स में आप सभी को दे रही हूं। कुंतल जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्या वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बार फिर वही सवाल, क्योंकि यहां सिर्फ जातीय जनगणना के बात की गई है। हमारे दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने लोहिया जी के साथ काम किया। बीपी सिंह की जब सरकार थी, मंडल आयोग जब लगाया गया, उस समय वो मंत्री थे। हमने कभी भी इसका छोटे मन से समर्थन नहीं किया है, संपूर्ण समर्थन किया है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, ये मंडल पार्ट 2 इसे बनाने का प्रयास है। क्यों बनाने का प्रयास है, इसको समझिए। भाई, इस देश में आर्टिकल 340 के अंदर 2 ही आयोग बने। पहला काका कालेलकर आयोग, जिसको बाद में मंडल आयोग कहा गया, और दूसरा रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग कब बना? 2 अक्टूबर 2017 को। अब इससे आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि आनन फानन में 2 अक्टूबर 2023 को यह रिपोर्ट क्यों सामने लाई गई है। बिकॉज रोहिणी कमीशन का गठन 2 अक्टूबर को हुआ था। नाउ, रोहिणी कमीशन क्या था? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई एक चीज सामने आ चुकी है कि जब जातिगत सर्वे है, जनगणना नहीं है। और यह तब हुआ था जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, और इसका प्रेमाइस भी यही है कि देश के लगभग सभी राज्यों में रोहिणी आयोग का जो पैरामीटर है, और बिहार सरकार का जो जातिगत सर्वे था उसमें 27 पैरामीटर थे, जिसमें से सिर्फ एक जाति, वो भी आधी अधूरी, प्रथम दृष्टया उसमें बहुत सारा त्रुटि दिख रहा है। और मैं इसको कह रहा हूं कि ये जाति का एग्जिट पोल है। जैसे एग्जिट पोल में आप कुछ एक लोगों के पास जाकर उनसे मंतव्य लेकर एक राय बना लेते हैं कि आगे आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, वैसे ही यहां प्रत्येक घर में जाया नहीं गया है। किसी के घर में पहली बार गए तो बाद में आंकड़ा लेने नहीं गए। खैर, मैं विषय से विषयांतर नहीं होऊंगा। तो आप रोहिणी कमीशन क्या है? रोहिणी कमीशन का सेम रिकमेंडेशन था। जब 2017 में आयोग बना, 6 साल हो गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। भाई, वहां भी जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग में उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नौकरियों में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी जुटाकर जो वर्ग उसमें छूट गए हैं उनको उनका अधिकार तो देने नीतीश का भी कहां एक मना प्रारूप कर रहे है। हैं, कहां इनकार कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि हम वो भी रिपोर्ट जारी करेंगे, उसके भी आंकड़े पेश करेंगे। मंशा पे सवाल तब उठता है जब आनन फानन में 27 की जगह सिर्फ एक जातिवार आंकड़े को आप सामने रख देते हैं, वो भी आधे अधूरे हैं। आप एक साथ 26 और जो पैरामीटर थे उसके साथ लेकर आते तो हम मानते कि आप जो है, आपकी मंशा सही है। दूसरी और आखिरी बात, भाई आप देखिए कि बेचैनी क्यों है। बेचैनी इसलिए है कि इनको पता था कि आज जो ये कार्य करने का दावा कर रहे हैं, जबकि ये कार्य भी एनडीए सरकार की है, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में रोहिणी आयोग का गठन कर दिया था। और इसका कारण इनकी बेचैनी का ये है कि चुनाव में, 2014 के चुनाव में या 2019 के चुनाव में, जहां इनका वोट प्रतिशत 50% से अधिक था। नहीं तो ठीक है ना, इसलिए विपक्ष कह रहा है चलिए हमने बिहार में करा दी, आप देश में करा दीजिए, आप क्रेडिट पूरा ले लीजिए, कह रहा है ना विपक्ष। पूजा जी, ये परसेप्शन बनाने का प्रयास है कि हम जो है हित चिंतक हैं 1990 से लेकर 2005 तक। ठीक है सौरभ, ठीक है, आपको ओबीसी, ठीक है। अब्बास हैदर को मैं कर लेती हूँ। ठीक है सौरभ, मैं वापस आऊंगी।